तो दिस इज वाई मोटिवेशन के बी 2.0 और आज का रियलिटी चेक है लुटेरी सरकार। सरकार कैसे हमसे टैक्स वसूलती है और जो इंडियन सिटीज़न है वो कैसे टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ भूटान की, तो भूटान में जो पेट्रोल है वो बिकता है 64 रुपये लीटर, 64 रुपीज़ पर लीटर, जबकि वही पेट्रोल इंडिया में 100 रुपये लीटर मिलता है। जबकि इंडिया खुद भूटान को पेट्रोल सप्लाई करता है। तो ये बात सोचने वाली है कि भूटान में वही पेट्रोल अगर 64 रुपीज़ पर लीटर है तो हम लोग को वही पेट्रोल 100 रुपये में क्यों। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे कि भूटान में जो पॉपुलेशन है वो तो कम है, तो भूटान में अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ टैक्स भी कम है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई रोड टैक्स नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे ऊपर जो है रोड टैक्स भी लगते हैं। अगर हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो हमें साथ साथ में टोल टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये सवाल है कि जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो हम टोल टैक्स क्यों दें। अगर हम टोल टैक्स दे रहे हैं तो फिर रोड टैक्स क्यों दें। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने इनकम टैक्स की, तो जो पैसे हम कमाते हैं वो हमारे इनकम टैक्स में भी कटता है वो पैसा। लेकिन अगर हम फिर जब इनकम टैक्स दे रहे हैं तो फिर हम जीएसटी क्यों दें। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिस भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं वो हम अपने इनकम से खरीद रहे हैं। तो अगर हम अपने इनकम का भी इनकम टैक्स दे रहे हैं और जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट पे भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो अगर हम जीएसटी दे ही रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स क्यों दें। अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो फिर जीएसटी क्यों दें। फॉर एग्जाम्पल जब हम बैंक में कोई एफडी कराते हैं तो एफडी पर हमें इंटरेस्ट मिलती है, लेकिन उस इंटरेस्ट के साथ एक टैक्स भी लगता है। पैसे हमारे, इनकम हमारी, इंटरेस्ट बैंक का, लेकिन टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो ऑल द वेव ऑफ टैक्सेस ओनली फॉर मिडिल क्लास बिजनेसमैन, पर सरकारें इन्हें सभी चीज़ों में अपना जेब भर रही है। सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है कि कैसे जो है वो हमसे पैसे लूटकर कैसे अपनी जेब भर सके। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीएसटी की, तो क्या लगता है आपको जीएसटी जो है वो सही मायने में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो पैसे हम कमा रहे हैं हम उसी का तो टैक्स भर रहे हैं। अगर हम इनकम कर रहे हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये में गवर्नमेंट को 7% टैक्स चाहिए। 7% में 7 रुपये तो हमने सरकार को ही दे दिया। अब इस बचे हुए 93 रुपये से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, तो 93 रुपये की चीज में अगर हम मान लेते हैं कि हमने कुछ खरीदा, तो उसमें से तो 5 रुपये हमें जीएसटी को भरने पड़ जाते हैं। तो जीएसटी फिर क्यों दे जब हमने यहाँ पर 7 रुपये पहले से दे लिया। अब 7 और 5 हो गए 12 रुपये। अब जो प्रोडक्ट हमने खरीदा, अब जब हम उसे बेचेंगे, अगर हम उसे सेल करेंगे, तो सबसे पहले तो ये 93 में हमने खरीदा। अब 93 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कुछ समय के बाद ये 80 रुपीज़ में बिकेगा। लेकिन जब हम इसे बेचेंगे तो सरकार उसमें भी सेल टैक्स लेगी और हमें वहाँ पर सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें भी हमें अगर मान लेते हैं कि 10% टैक्स देना होगा, तो हमारी ही खरीदी हुई चीज़ हम जब बेच रहे हैं तब भी सरकार उससे पैसा लूट रही है। तो उसमें हमारा क्या बना, उल्टा हमारा नुकसान भी हो रहा है और हम सरकार की जेब भी भर रहे हैं। तो सरकार किस काम की यार। इससे अच्छा तो भूटान है भाई, जहाँ पॉपुलेशन भी कम है और टैक्स भी नहीं है। और रही बात यहाँ पेट्रोल की, तो आपको तो साफ साफ पता चल रहा है कि जब सरकार भूटान को ये पेट्रोल सप्लाई कर सकती है तो कितने लीस्ट प्राइस में पेट्रोल को सप्लाई कर रही होगी। जब वही पेट्रोल यहाँ 64 रुपीज़ पर लीटर बिक रहा है, तो हम अगर बात करें तो लगभग अगर वो प्रॉफिट कमा कर भी बेच रही होगी तो 50 रुपीज़ में हमसे खरीदा होगा उन्होंने। तो यही पेट्रोल हमें एटलीस्ट 60 रुपीज़ में मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें मिलता है 100 रुपये में। तो आप सोच रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट गवर्नमेंट हमसे कमा रही है, और इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी हमारे पास रह जाता है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट।
इलिटरेसी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी अभी हमें फेस करने पड़ते हैं और हमें किसी भी तरह का मतलब सरकार से कोई भी फ़ायदा मिल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि हमें बस 5 रुपए में चावल मिल जाएगा तो उससे तो खुश हो ही जाएगा लोग। 10,000 रुपये महीने भेज दो, लोग खुश हो गए। सरकार ऐसे अपनी जेब भर रही है गाइस। अगर आपको सच्चाई जानकर कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो कि हाँ मैंने कुछ सच्ची बातें आपको बताई है, अगर आपको कुछ लगा हो कि हाँ भाई ये टैक्स का जो सिस्टम है ये गलत है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक भी आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो एक लाइक भी मायने रखता है यार। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर मेरे पास सपोर्ट ज़्यादा होगा तो मैं ऐसे ऐसे कंटेंट और लेकर आऊँगा, और अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाऊँगा जिससे हमारे देश को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो चलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सच्चाई के साथ। तो यहाँ है वाई मोटिवेशन के भी, जहाँ रियलिटी चेक्स हैं बिल्कुल रियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर।